नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूजा कर रहे 30 लोगों को ट्रक ने कुचला, 8 जनों की मौत। गोयल बने देश के नए निर्वाचन आयुक्त, पदभार संभाला। सीकर में रात का पारा गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस हुआ। कॉलेज प्रिंसिपल ने की लड़कियों से छेड़छाड़, मामला दर्ज। और हवाई अड्डे को कहा जाने लगा लेट फ्लाइट का अड्डा। और अब खबरें विस्तार से। हादसा रविवार रात करीब 9 बजे सुल्तानपुर गांव के पास हुआ। मरने वालों में सभी की उम्र 20 साल से कम बताई जा रही है। बिहार में सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे लोगों को नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया। इसमें 8 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे हैं। हादसा रविवार रात करीब 9 बजे सुल्तानपुर गाँव के पास हुआ। ग्रामीण मनोज राय ने बताया कि घटनास्थल पर सड़क किनारे ही देव स्थल है। 50-60 साल से वहां पूजा हो रही है। घटना के समय वहां 50-60 लोग जमा थे। दिल्ली में सोमवार को सेवानिवृत्त हुए आईएएस अरुण गोयल ने निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। गोयल 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने शुक्रवार को ही अपनी सेवानिवृत्ति से 40 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था। पंजाब व केंद्र सरकार ने एक ही दिन में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। सीकर के मौसम में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीकर में इस सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में अब लगातार सर्दी का असर बढ़ेगा। ऐसे में तापमान में गिरावट होगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पारा जमाव बिंदु तक पहुंच सकता है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर रविवार रात का पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले यहां शनिवार रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दौसा के राजकीय कन्या महाविद्यालय की 3 छात्राओं ने प्रिंसिपल विमल कुमार महावर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि प्रिंसिपल अभद्र व्यवहार व छेड़छाड़ करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्राओं का आरोप है कि कई बार प्रिंसिपल ने आपत्तिजनक बातें की, विरोध किया तो भविष्य खराब करने की चेतावनी दी। जयपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों फ्लाइट्स का संचालन जमी पर है। हर दिन फ्लाइट्स इतनी लेट रहती है कि हवाई अड्डे को लेट फ्लाइट का अड्डा कहा जाने लगा है। एयरलाइंस हर बार संचालन कारणों का हवाला देती है। जयपुर से 54 फ्लाइट्स का संचालन है। 5-6 फ्लाइट हमेशा 2 से 11 घंटे तक लेट रहती है। इन फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को इंतजार में सुबह से शाम हो जाती है। सर्वाधिक स्पाइस जेट की फ्लाइट लेट होती है। हाईटेक क्लासरूम, अनुशासित माहौल, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और आधुनिक जिम, ये सारी सुविधाएं किसी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में तो होती ही हैं, लेकिन टोंक के श्री देव नारायण गुर्जर छात्रावास में बच्चों को ये सुविधाएं दी जा रही है। इनकी बदौलत ही इस छात्रावास का नाम प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ विजिट करने आए समाज के आईएएस व आरएएस ने अनुशासन के क्षेत्र में इस छात्रावास को अनुकरणीय बताया था। यही कारण है कि यहाँ तैयारी करने वाले अब तक 500 से ज्यादा छात्र सरकारी सेवाओं में जा चुके हैं। राजस्थान में शहरों के लिए सबसे बड़े अभियान में बड़ा झोल सामने आया है। 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए पहली बार 213 शहरों का घर घर सर्वे कराया गया। इसमें सामने आया है कि 6,87,000 परिवारों के पास अब भी पट्टे नहीं हैं, लेकिन वे 14 माह से चल रहे अभियान में पट्टा लेने घर से निकले ही नहीं। सीएम अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आदेश पर सभी 213 शहरों में घर घर सर्वे पहली बार 33 कलेक्टरों के सुपरविजन में निकाय टीमों से कराया गया। इससे मामले की परतें खुली हैं। ओडिशा में सोमवार को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना भद्रक कपिलास रोड रेलवे सेक्शन के कोरई स्टेशन पर होने की सूचना है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से रेलवे स्टेशन की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार के खिलाफ धार पुलिस ने घरेलू हिंसा और रेप का मामला दर्ज किया है। सिंघार धार जिले की गंधवानी विधानसभा से विधायक हैं। वे कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव होने के साथ ही कई प्रदेशों के प्रभारी भी हैं। 38 वर्षीय महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। विधायक पर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां लोगों की आय के साधन वहां चलने वाली उद्योग, व्यापार और खेती किसानी है। उद्योगों से मिलने वाले रोजगार आजीविका का बड़ा मार्ग होता है, लेकिन भरतपुर के साथ ऐसा सहयोग नहीं बैठ रहा। एनसीआर में आने वाले और ताजमहल के पास होने से 55 किलोमीटर के दायरे में कोई उद्योग नहीं लग सकता। इसी विकट स्थिति के बीच जनवरी में कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद आलोक रंजन ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए मंडी लाइसेंस तक दिलाए।
करौली जिले के श्री महावीर जी में 24 नवंबर को शुरू होने वाले महामस्तकाभिषेक के लिए तैयारियां की जा रही है। भगवान महावीर स्वामी की 24 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा बिजौलिया के पत्थर से बनाई है। ये एक ही शिला की है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। 5 कारीगरों ने इसे बनाने में 6 महीने लगाए हैं। 18 जुलाई से वेदियों को तैयार करने के काम में 150 कारीगर व मजदूर 2 पारियों में जुटे हुए हैं। 23 नवंबर तक ये काम पूरा होने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार 22 नवंबर को अजमेर आएंगे। वैष्णव का अजमेर में तकरीबन 3.5 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वैष्णव मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब अजमेर पहुंचेंगे। वैष्णव अजमेर में रेलवे स्टेशन और रेल कारखानों का निरीक्षण करेंगे। रेल मंत्री के दौरे को देखते हुए स्टेशन पर साफ सफाई, मरम्मत और रंग रोगन किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही से निशुल्क दवाई योजना परेशानी में बदल गई है। हालत यह है कि एसएमएस अस्पताल में 600 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना में टिटनेस का 10 रुपए का इंजेक्शन 4 महीने से नहीं मिल रहा है। यही स्थिति जयपुरिया, गणगौरी, कांवटिया सहित तमाम डिस्पेंसरीज में है। ट्रोमा सेंटर में हर दिन 450 मरीज आते हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से कई डिमांड भेजने के बावजूद इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं हुई है। जालौर जिले की सांचौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने अंदेशा जताया है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर शराब सप्लाई हो रही थी। तस्कर पंजाब से शराब भरकर सांचौर तक लेकर आ गए, लेकिन बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले ट्रक पकड़ में आ गया। थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि बड़सम पुलिया पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान एक ट्रक में अवैध शराब भरी मिली। इस मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे और बर्फीले इलाके में उगने वाली मशरूम की फसल अब तपते धोरों में भी उगाई जा सकती है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने इसका पिछले साल ट्रायल किया था, वो सफल साबित हुआ। अब तो विश्वविद्यालय मशरूम का बीज, जिसे स्पॉन कहते हैं, भी तैयार करने लगा है। विश्वविद्यालय में सिर्फ ट्रायल के लिए ढींगरी वैरायटी की मशरूम उगाई गई। 1 साल में 1 क्विंटल मशरूम पैदा हुई। बाजार में ये 100 रुपए प्रति किलो बिकी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।